एमसी मन ही मन सोच रहा होता है, अचानक से ही मुझे एक बच्चा मिल गया, ये तो और ज्यादा बढ़िया बात है। मैं अगर अकेले ही पैसे खर्च करूंगा तो इतना ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दो बंदे अगर स्प्लिट स्टोन को खर्च करेंगे तो ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। ये जो वैंग किड है वो बहुत ही बड़ा इंसान है, ये स्प्लिट स्टोन को मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से खर्च करेगा और बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में खर्च करेगा, मैं इसे जानता हूँ। एमसी के एक्सेप्टेंस को सुनकर वो जो बंदा होता है वो उछलना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है अब मेरे पास बहुत सारे स्प्लिट स्टोन होंगे, मैं काफी खुश हूँ। आखिरकार मेरे पास एक पावरफुल इंसान है जो मेरे बैकअप के तौर पे रहेगा और मेरी मदद करेगा। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गॉडफादर। एमसी स्प्लिट स्टोन की ओर इशारा करता है और कहता है ठीक है, इन सब स्टोन्स को ले जाओ पहले और उसके बाद मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आना। वैंग उन सबको अपने रिंग में डालता है और वहाँ से निकल पड़ता है। तभी सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है। 10,000 स्प्लिट स्टोन को अच्छे से बर्बाद करने के लिए आपको मिले रिवॉर्ड के तौर पे 100 पॉइंट्स। एमसी मुस्कुराता है और कहता है अब मेरे पास 300 स्प्लिट पॉइंट्स है, पूरे मिलाकर ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं अपने ताकत को बढ़ा सकता हूँ थोड़ा मोड़ा। तो चलो चेक करते हैं। और वो हमें बताना स्टार्ट करता है जो ये वर्ल्ड है उसका पावर सिस्टम कैसे है। पहला है मॉर्टल, उसके बाद क्यूआई रिफाइनिंग, उसके बाद है फाउंडेशन बिल्डिंग, उसके बाद गोल्डन कोर, नेसेंट सोल, अवतार, इंटीग्रेशन, महायाना, ट्राइबुलेशन और 9 स्टेज ऐसे ही होते हैं। और अभी एमसी है सबसे ज्यादा लोएस्ट स्टेज पे, यानी कि सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे। वो कहता है सिस्टम तुम मेरे 100 पॉइंट्स को यूज करो और मुझे अपग्रेड कर दो क्यूआई रिफाइनिंग में। तभी एमसी के बॉडी में कुछ होने लगता है। वो कहता है ओह, तो ऐसा महसूस होता है जब तुम्हारा पावर अप होता है, इसमें काफी मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हॉट स्प्रिंग में बात कर रहा हूँ। तभी जो वैंग फैमिली का डिसाइपल होता है वो वहाँ पे आता है भागते हुए। वो कहता है गॉडफादर गॉडफादर, मैंने सारे स्प्लिट स्टोन रखा है। रुकिए, आपने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है सीधा 8 से 5, ये काफी बढ़िया बात है। और आप अभी भी रुक नहीं रहे हैं। उसके पसीने छूटने लगते हैं। एमसी सोच रहा होता है क्या मैं सीधा क्यूआई डिफाइनिंग पे जंप कर गया, मैंने देखा नहीं कि तुम आ रहे थे, लेकिन मैं सीधा क्यूआई डिफाइनिंग पे आ गया, वही बस 20 मिनट में। ये काफी स्लो था। वो बताना स्टार्ट करता है मोर्टल स्टेज 1 से क्यूआई डिफाइनिंग वो एक चीज होती है, लेकिन बस 20 मिनट। वैंग को यह करने में पूरे आधा साल लग गया था। मोर्टल स्टेज 3 तक आने में सभी लोगों ने तारीफें की थी कि वो जीनियस है। क्या मैं ऐसा पावर अप कभी अपने आप में महसूस कर पाऊंगा? मुझे यह काम करने में लगभग आधा साल लग गया था। अगर मैं ऐसा कर लेता रहा तो सही में मैं हंसते हंसते मर जाता रहा। फिर एमसी उसकी ओर देखता है। वो कहता है ओ तुम यहाँ पे आ गए। जो वैंग होता है वो कहता है हाँ, मुझे यहाँ पे आना ही था अपने गॉडफादर का देखभाल करने के लिए। मैं आपको काफी मिस कर रहा था बस 20 मिनटों में ही। अब मेरे गॉडफादर रिच है तो क्यों ना हम लोग इस घर को डेकोरेट कर दे। ये बहुत ज्यादा एक कबाड़े की तरह दिख रहा है, नहीं तो आपका जो स्टेटस है वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। सब लोग आपको वैसे ही पुरानी नजरों से देखते रहेंगे जैसे कि वो पहले लिन फैमिली को देखा करते थे। हालांकि उन्हें पता ही नहीं है कि जो लिन फैमिली है वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। एमसी आसपास के माहौल को देखता है। वो कहता है हाँ, इस पूरे घर में बस यह एक चेयर है और ये जो पूरा घर है वो एक खंडर की तरह दिखता है। मुझे इसे बदलना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शॉपिंग करने वक्त मैं और भी ज्यादा स्प्लिट स्टोन को खर्च कर सकता हूँ, ये बढ़िया बात होगी। वो कहता है ठीक है, तो हमें 7 स्टार पवेलियन चलना चाहिए अभी के अभी। फिर वो दोनों 7 स्टार पवेलियन की ओर निकल पड़ते हैं। वो सब 7 स्टार पवेलियन में एंटर ही करते हैं। तभी जो 2 बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। एक बॉडीगार्ड आगे आता है। वो कहता है वैंग यंग मास्टर, आप अंदर जा सकते हैं लेकिन तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। लिन, तुम अंदर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। जितने भी आजू बाजू के लोग जा रहे होते हैं वो सब उन्हें देखते हैं। एमसी मुस्कुराता है और वो सोच रहा होता है मेरे जो डैड थे उन्होंने इनसे भी पैसे उधार लिए हुए थे। हाँ, अब मुझे याद आया, उन्होंने 7 स्टार पवेलियन से भी पैसे उधार लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिन फैमिली को ब्लैक लिस्ट में डाला था। ऐसा क्यों? कम से कम ये सब पैसे मांगने के लिए नहीं आए। तभी जो वैंग होता है वो कहता है क्या जो 7 स्टार पवेलियन है वो हर एक गेस्ट को वेलकम नहीं करती है? तुम लोग यहाँ पे लिन फैमिली के वारिस को रोक क्यों रहे हो, वो भी एंट्रेंस पे? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मैं कभी भी गॉडफादर को निराश नहीं होने दूंगा और यहाँ पे तो उनकी बेइज्जती हो रही है, मैं कभी भी सह नहीं सकता हूँ। जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है वैंग यंग मास्टर, शायद आप नहीं जानते हैं लिन फैमिली उनका पूरा 5 मिलियन लो ग्रेड स्प्लिट स्टोन का उधार है और मैनेजर ने हमें खुद ऑर्डर दिया था कि वो कभी भी लिन फैमिली को अंदर अलाउ न करने दे। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया जो लिन फैमिली है वो इतनी ज्यादा बेशरम होगी कि वो अभी भी पवेलियन आ रही है। एमसी बताता है 5 मिलियन स्प्लिट स्टोन आसपास में जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये काफी ज्यादा छोटा अमाउंट है। मुझे यह बात एडमिट करनी पड़ेगी, मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही उधार है और मुझे इन सभी उधार को चुकाना होगा। ये काफी इंप्रेसिव बात है ना, मैं सभी उधार को चुका रहा हूँ। ठीक है, वो अपने हाथ को आय करता है। वो कहता है अगर मैं सभी उधार को चुका दूंगा तो क्या मैं 7 स्टार पवेलियन में एंटर कर सकता हूँ? जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है हाँ, तुम सही समझे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी औकात भी है कि तुम इतने सारे पैसे को एक साथ पे कर सको? मुझे तो शक है तुम्हें देखकर कि क्या तुम्हारे पास 10 लो ग्रेड के स्प्लिट स्टोन है भी या नहीं। और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। एमसी कहता है हाँ, जो लो ग्रेड के स्प्लिट स्टोन है वो काफी सस्ते
रास्ते होते हैं, मैं तुम्हें उनसे पेमेंट नहीं करूंगा, ये बहुत ज्यादा ही शर्मनाक होगी। इस कारण 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन कैसा रहेगा। एमसी अपने पावर का यूज करता है और अपने हाथों में 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को समन करता है। इस चीज को देखकर जो बॉडीगार्ड होता है वो काफी चौंक जाता है। वो कहता है सुपर हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। दूसरा जो बॉडीगार्ड होता है वो बताता है एक हाई ग्रेड का स्टोन लगभग 1 मिलियन लो ग्रेड स्टोन के बराबर होता है और इसके पास पूरे 10 है। वैंग कहता है गॉडफादर अब बहुत ही अमेजिंग है, ये इतने महंगे महंगे स्टोन को ऐसे ही निकाल सकते हैं। आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें तो आदत ही नहीं है, वो सब कुछ ज्यादा ही चौंक रहे होंगे। इस देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इतने सारे प्रीसियस स्टोन्स हो मेरे गॉडफादर को छोड़कर। सही में ये सब कितने ज्यादा मूर्ख इंसान है और गरीब इंसान। उसके बाद जो वैंग होता है वो आगे आता है। वो कहता है क्या अब यंग मास्टर लिन अंदर जा सकते हैं? बॉडीगार्ड माफी मांगते हैं। वो कहते हैं एब्सोल्युटली, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आपका स्टेटस देखा ही नहीं, अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जो एमसी होता है वो अंदर एंटर करता है। वो सब दरवाजे को खोलते हैं और आजू बाजू में जितने भी सामान होते हैं उन सबको देखना स्टार्ट करते हैं। काफी प्रीसियस चीजें होती है। फिर हम लोग एक मोटे इंसान को देखते हैं जो कि कहता है हे तुम यहाँ पे अंदर कैसे आ गए? क्या मैंने पहले ही सबसे नहीं कहा था कि तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं। लिन फैमिली से कोई भी 7 स्टार टावर में एंटर नहीं करेगा। एमसी कहता है बॉस जहांग मुझे पता है उस रूल के बारे में, इसी कारण मैं यहाँ पे आपके पैसे वापस लौटाने आया हूँ। जहांग आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम मुझे पैसे वापस लौटाओगे? जहाँ तक मुझे याद है जो लिन फैमिली है उसने मुझसे 5 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन को उधार लिया था और तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम मुझे पैसे कैसे लौटाओगे? एमसी मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे लौटाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने हाथों में 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को लाता है। मोटा आदमी हंसना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है ऐसा लगता है सही में जो यंग मास्टर लिन है वो यहाँ पे पैसे को वापस लौटाने के लिए आए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपके पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन है, वो भी हाई ग्रेड के। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप मेरे पैसे वापस लौटा देंगे तब तक 7 स्टार टावर में आपका वेलकम है। एमसी अपने हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को अंदर रख लेता है। इस चीज को देखकर जो मोटा इंसान होता है वो चौंकता है। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ पे मेरे पैसे वापस नहीं लौटाने वाले हो? मुझे बताओ। एमसी कहता है नहीं, मैं ये मतलब नहीं है, मुझे आपको और भी ज्यादा पैसे पे करने चाहिए। जहां कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे समझाओ। उसके बाद एमसी कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। वो कहता है इसके बारे में सोचे तो मेरे जो फादर है उन्होंने 7 स्टार टावर से बहुत साल पहले ही उधार लिए थे। ये अच्छा नहीं होगा कि मैं बिना इंटरेस्ट के आपको सारे पैसे वापस लौटा दूं। इतने सालों में आपको काफी ज्यादा कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप कभी भी मुझसे पैसे वापस मांगने के लिए नहीं आए। और साथ ही मुझे आपको थैंक यू भी कहना था कि आप कभी भी पैसे वापस लेने के लिए नहीं आए थे। आपने हमेशा हम पे भरोसा बनाए रखा। इस कारण मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें 10 मिलियन लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दूं। कैसा रहा ये रिवॉर्ड? क्या इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा? इस बात को सुनकर जो जहां का शरीर होता है वो चकराना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है तुम इतने ज्यादा अच्छे हो कैलकुलेशन में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं सही में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एमसी अपने हाथ को आगे करता है और कहता है अब आप एग्री हो गए हैं तो ठीक है, मैं आपको पे कर देता हूँ। हम देखते हैं हवा में एक पोर्टल निकलता है। उस पोर्टल को देखकर जो वैंग होता है वो काफी चौंक जाता है। वो कहता है नहीं, ये ट्रिक दोबारा से होने वाला है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वो काफी डर गया होता है, इस कारण वो तेज से भागते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है। जहां इस चीज को देखता है और कहता है ये अचानक से बाहर क्यों निकल गया? क्या यहाँ पे कुछ क्रेजी होने वाला है? हम देखते हैं आसमान से एक स्पिरिट स्टोन उसके सर पे जाके लगता है। फिर वो आसमान की ओर देखता है और वहाँ पे स्पिरिट स्टोन की बारिश होने लगती है और थोड़ी देर में ही वहाँ पे ढेर लग जाता है स्पिरिट स्टोन का।